Hello students, welcome to Tiwari Academy. In this video, we will solve all questions of exercise 12.2. करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ए पाथ इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज एंगल C is equal to 90 degree. AB is equal to 9, BC is 12 meter, CD 5 meter and AD is 8 meter. How much area does it occupy? तो फिगर में देखिएगा ये पार्क की शेप में है। ABCD क्वाड्रिलेटरल इज ए पार्क। इसमें ये डायमेंशन दी हुई है, BC की, AB और AD और CD की डायमेंशन मेंशन की हुई है और दिया हुआ है एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें देखिएगा स्टूडेंट, क्योंकि एंगल C 90 डिग्री दिया हुआ है तो इस 90 के हिसाब से ये BC, अगर हम ट्रायंगल BCD की बात करें तो ट्रायंगल BCD में BC बेस हो जाएगा और CD परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो एज पर पाइथागोरस थ्योरम BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर। तो BD हम फाइंड कर सकते हैं। तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर लिख सकते हैं हम। BC स्क्वायर देखेगा, BC कितना है 12 का स्क्वायर और CD कितना है हमारा, BC 12 है, 12 का स्क्वायर लिख लिया हमने। CD स्क्वायर को, CD क्योंकि 5 दिया हुआ है तो 5 स्क्वायर, 12 स्क्वायर 144 होता है, 5 स्क्वायर 25 और ये एडिशन करके आ जाता है 169। सो BD को हम कह सकते हैं कि BD विल बी अंडर रूट ऑफ 169 और अंडर रूट ऑफ 169 इज 13 मीटर। सो ये BD हमने निकाल ली, दिस विल बी 13 मीटर। अब BD 13 मीटर है हमारे पास, AB है हमारे पास, AD है, इसको हम फर्स्ट रीजन मान लेते हैं। ट्रायंगल ABD के एरिया को फर्स्ट रीजन मान लिया और ट्रायंगल BDC के एरिया को हमने सेकंड रीजन मान लिया। तो इस सेकंड में की भी डायमेंशन है हमारे पास ट्रायंगुलर शेप में, फर्स्ट की भी डायमेंशन है हमारे पास। तो इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा, पहले सेकंड रीजन में तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एरिया ऑफ दिस, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और ABD के लिए हमने हीरोज फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ पहले निकाल लेते हैं हम DBC। तो एरिया ऑफ सेकंड रीजन यहाँ पर निकाल लेते हैं, एरिया of second region will be equal to 1/2 base is BC and height is CD. So this will be 1/2, base BC 12 है और height CD is 5. So ये आ जाता है 1/2 into 60, so 30 मीटर स्क्वायर। डायमेंशन सेंटीमीटर में, तो स्टूडेंट यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए, 13 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर भी करेक्ट कर लीजिए क्योंकि सारी डायमेंशन सेंटीमीटर में है। सो इट विल बी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो सेकंड रीजन का एरिया जो है वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। देखिएगा ये फिगर में ही एक्चुअली ये मेंशन गलत है। मैं आपको ये क्वेश्चन 1 में देखिएगा सारी की सारी मीटर में, लेकिन यहाँ ये मेंशन कर दिया है, यहाँ पर ये सेंटीमीटर नहीं है, तो यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। दिस इज 8 मीटर, तो एज पर दिस विल बी 30 मीटर और ये 9 मीटर हो जाएगा और ये 12 मीटर हो जाएगा और ये 5 मीटर हो जाएगा। तो ये करेक्शन कर लीजिए। तो इसके हिसाब से हमारा ये आर्म जो होगी ना BD वो 13 मीटर हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं। तो दिस विल बी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 30 मीटर स्क्वायर। तो हमने सेकंड रीजन का एरिया निकाल लिया। अब फर्स्ट रीजन के एरिया के लिए हीरोज फॉर्मूला लगा देते हैं। सो एरिया ऑफ रीजन 1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो S निकाल लेते हैं पहले। व्हाट विल बी S? इट विल बी A प्लस B प्लस C बाई 2। तो इसमें हम A मान लेते हैं, आप ये इस आर्म को, तो इनका ABC नाम दे देते हैं। A को मान लेते हैं 9 मीटर इज A सपोज, एंड 8 मीटर को हम B मान लेते हैं इस आर्म को, और 13 को हम C मान लेते हैं। सो
अब वैल्यू रख देते हैं इसकी, s निकाल लेते हैं पहले, s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई टू, तो 9 प्लस 8 प्लस 13 बाई टू हो जाएगा, प्लस 13 बाई टू, ये आ जाता है 30 बाई टू, सो s विल बी इक्वल टू 15 मीटर। तो हम फॉर्मूला में रख सकते हैं, देखिएगा s इज 15, 15 माइनस a, द वैल्यू ऑफ a 9, s माइनस b 15 माइनस 8 और s माइनस यानी 15 माइनस 30। इसकी कैलकुलेशन हमने करनी होगी, 15 minus 9 is 6 and this will be 7 into 15 minus 13 is 2। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा 15, 6, 7 and 2 मल्टीप्लाई करके आ जाता है 1260, 1260। और ये हमने अंडर रूट की वैल्यू निकालनी होगी, अंडर रूट आप निकालना जानते हैं, तो अंडर रूट ऑफ 1260 ये हम फाइंड करेंगे, ये रफ साइड में कैलकुलेट कर सकते हैं, इट विल बी 35.5 मीटर स्क्वायर, और जो कैलकुलेशन किया इट विल बी अप्रोक्स वैल्यू। सो नाउ एरिया ऑफ द पार्क विल बी, क्योंकि हमने पार्क का एरिया निकालना है, सो यहाँ पर निकाल लेते हैं इस कॉर्नर में, एरिया ऑफ पार्क will be area of first region plus area of second region। फर्स्ट रीजन हमने निकाला हुआ है, फर्स्ट रीजन का 35.5 और सेकंड रीजन का 30 निकाला हुआ है, ये दोनों को ऐड करके आ जाता है 65.5 मीटर स्क्वायर, और ये जो वैल्यू होगी अप्रोक्स होगी, क्योंकि हमने फर्स्ट रीजन की वैल्यू अप्रोक्स निकाली हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, देखिएगा फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ABCD, इन विच AB इज 3 सेंटीमीटर, ये मेंशन की हुई है, BC इज 4, ये फिगर में आप देख पा रहे हैं, CD इज 4 एंड DA इज 5 सेंटीमीटर, ये चारों आर्म दी हुई हैं इस क्वाड्रिलेटर की, और इसमें जो डायगोनल ये है AC 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AC इज 5 सेंटीमीटर, ये हमने ज्वाइन किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा किस तरीके से करेंगे, क्योंकि देखिए इसको हम दो रीजन में हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी पहले क्वेश्चन की तरह इसको रीजन 1 मान लेते हैं ADC को, और इसको हम रीजन 2 मान लेते हैं, या इसका नाम हम एरिया 1 रख देते हैं। सो इसका नाम हम इस तरीके से रखेंगे, देखिएगा let this be area 1, let this is area 1 and this triangle area ABC is area 2। now see this is 3 centimeter and this is 4 centimeter, और हमें पता है कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 25 हो गया, 25 का अंडर रूट जो होता है वो 5 होता है। तो हम यहाँ शो कर सकते हैं कि एज AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, क्योंकि AC स्क्वायर क्या है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी ये 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 16, सो 25 इज इक्वल टू 25। तो ये प्रूव हो गया इस ट्रायंगल के लिए, सो दैट मीन्स एंगल, इट इम्प्लाइज दैट एंगल B is equal to 90 degree, so this angle will be 90 degree। इसका मतलब ये ट्रायंगल जो होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पहले एरिया A2 निकाल लेते हैं,
So A2 will be equal to 1 by 2 base into height. Base is AB and height is BC. So it is 1 by 2 base AB हमने 3 और height is BC 4. So ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर. So right here BC को हमने रखना है 4. So this will be 2 से कैंसिल हो गया यानी 6 आ जाएगा. 6 क्योंकि डायमेंशन सारी सेंटीमीटर में, दिस विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमने A2 फाइंड कर लिया. A2 फाइंड करने के बाद देखिएगा और A1 फाइंड करना है. A1 में तीनों साइड दी हुई हैं, अलग अलग साइड दी हुई हैं, तो इसमें हम हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. सो फॉर A1 के लिए देखिएगा हीरोन्स फॉर्मूला लिख लेते हैं. S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C अंडर रूट. अब इसके लिए सेमी पेरीमीटर फाइंड करना होगा इस ट्रायंगल के लिए. सो सेमी पेरीमीटर फॉर A1 एरिया के लिए S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2. तो ये डायमेंशन हम मान लेते हैं. A ये इसको 5 मान लेते हैं. A is 5, B is 4, that this is A, this is B and this is C. So it will be 5 plus 4 plus 5 by 2. So ये इक्वल होके आ जाता है 14 by 2 means it is 7 सेंटीमीटर. तो S is 7 सेंटीमीटर. इसको हम यूज करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला में. S की वैल्यू रख देते हैं 7 माइनस A is the value of A is 5. Now this 7 minus V is 4 and 7 minus C is 5 again. तो ये वैल्यू आ जाती है अंडर रूट 7 minus 5 is 2, this is 3 and this is 2. तो 2 का पेयर बन गया यानी 2 बाहर आ गया. बाकी अंडर रूट के अंदर 7 into 3 इज देखिएगा 7 into 3 is 21. So this area A1 is equal to 2 under root 21 सेंटीमीटर स्क्वायर. और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये एरिया के आ जाता है, दिस विल बी 2 इंटू अंडर रूट 21 की वैल्यू हम अगर रखें फाइंड करें अलग से, तो दिस विल बी 4.6. Okay, so 121 will be approximate 4.6. So area of A1 will be equal to 2 into 4.6 is 9.2. So it will be 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. So A1 हमने कैलकुलेट किया हुआ है, A1 कैलकुलेट कर लिया, A2 कैलकुलेट किया हुआ है. A2 जो वैल्यू थी वो हमारी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रही थी. A1 is 9.2. तो रिक्वायर्ड एरिया यानी फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD. सो एरिया ऑफ ABCD, इसका जो एरिया होगा A1 प्लस A2, दोनों को ऐड कर देते हैं. A1 is 9.2 प्लस A2 की वैल्यू इज 6. तो ये अप्रोक्सीमेट आ जाती है 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये वैल्यू अप्रोक्स होगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3. राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन. ये फिगर में देखिएगा हम एरोप्लेन देख पा रहे हैं. विद कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड. तो ये हम देखिएगा ये फिगर में, तो हमने इस फिगर में देखिएगा इस एरिया को डिवाइड किया हुआ है क्वेश्चन में, यानी ये एरिया 1 से मेंशन है, इसका हम एरिया निकालेंगे अलग से क्योंकि ये ट्रायंगल है, तो इसका एरिया हम निकाल लेंगे. इसकी जो साइड है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये 5 है, ये साइड भी 5 होगी और ये साइड 1 सेंटीमीटर है, ये नीचे दिया हुआ है, ठीक है 1 सेंटीमीटर.
अगर हम एरिया 2 की बात करें, दिस इज रेक्टेंगल, तो इसका हम इजीली फॉर्मूला लगा सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके। तीसरा एरिया ये है ट्रेपेजियम। सो ट्रेपेज इस तीसरे एरिया के लिए हमने अलग से फिगर बनाई हुई है, देखिएगा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये ए बी सी डी हमने ट्रेपेजियम बनाया हुआ है। सो बी सी आर्म जो है इसकी वो 2 सेंटीमीटर है और ए डी इज 1 सेंटीमीटर, ये इस फिगर से लिया हुआ है। ए बी और डी सी हमने 1 सेंटीमीटर लिया हुआ है फिगर। तो अब देखिएगा हमने इसमें कंस्ट्रक्शन एक की हुई है, यानी डी सी के पैरेलल ए जो लाइन है, ये पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ की हुई है। तो ये पॉइंट हमने नाम रखा हुआ है इस पॉइंट का, आई थिंक एफ नाम रखा हुआ है। सो ए एफ पैरेलल टू डी सी हमने ड्रॉ किया हुआ है, यानी डी सी और ए एफ 1 सेंटीमीटर होंगी। और अगर हम देखें ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये पूरी की पूरी 2 सेंटीमीटर है। और क्योंकि ये हमने पैरेलल ड्रॉ की हुई है तो ये पूरा का पूरा पैरेललोग्राम होगा, ये आप फिगर में देख पा रहे हैं। तो ये आर्म बच गई, यानी ए एफ 1 सेंटीमीटर हो गया। ए एफ अगर 1 सेंटीमीटर है तो हमारा बी एफ 1 सेंटीमीटर, यानी 2 माइनस 1 इज 1। तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें ए बी एफ की, ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, ये परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट करेगा इस आर्म को, बी एफ को, तो उस हिसाब से बी इज इक्वल टू ई सी हो जाएगा। मीन्स बी को हम कह सकते हैं इट विल बी बी सी बाई 2। सो बी विल बी हाफ, बी सी बाई 2 इज बी 1 बाई 2, इट विल बी हाफ। तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया, इसको हम कैलकुलेट करेंगे अब डायरेक्ट। तो इस तरह से हम इसका एरिया, क्योंकि हम इससे हाइट निकाल सकते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए ई बी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इससे हाइट निकल आएगी। और ट्रेपेजियम का, क्योंकि अगर आप हमारे पास हाइट है इस ट्रेपेजियम की, हाइट का मतलब क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स and multiplied by height of trapezium means distance between the parallel sides। तो ये हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। थर्ड का एरिया निकल गया। फोर्थ में ट्रायंगल दिया हुआ है, ये 1.5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, फोर्थ का एरिया निकल जाएगा। फिफ्थ का एरिया फोर्थ का इक्वल होगा, ये एरिया हम निकाल देंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम 1 बाई 1 एरिया निकालेंगे। तो पहले हम एरिया निकाल लेते हैं रीजन 1 का। तो रीजन 1 का एरिया हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। सो एरिया ऑफ 1, इसको हम देखिएगा किस तरीके से निकालेंगे इस एरिया को। तो इसमें हम हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए पहले पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा। तो इसमें इस आर्म को हम, जो इक्वल आर्म्स हैं दोनों, इसको ए मान लेते हैं और ये साइड बी भी 5 हो जाएगा इस साइड में। और ये जो है सी, ओके, सी विल बी 1, दिस साइड इज 1। सो यहाँ पर एरिया ऑफ, इसके लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और यहाँ पर देखिएगा a is equal to 5, b is equal to 5 and c is equal to, c is c1। सो सेमी पेरीमीटर आ जाता है 5 प्लस 5 प्लस 1/2। सो सेमी पेरीमीटर आ गया 11/2। तो अब एरिया ऑफ ये फाइंड कर लेते हैं और इसको 5.5 सेंटीमीटर कह सकते हैं। सो एरिया ऑफ रीजन 1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट एस की वैल्यू 5.5 हमने ली हुई है, निकाली हुई है। सो 5.5 माइनस ए 5, 5.5, दिस इज 5.5 minus b is again 5 and s minus c means 5.5 minus 1। तो ये आ जाता है, देखिएगा 5.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, ये भी 0.5 आएगा और 5 ये आ जाएगा 4.5। सो दिस विल बी इक्वल टू, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें, तो ये हमने कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अलग से।
और ये आ जाता है अंडर रूट ऑफ, ये हम अलग से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा ये आ जाएगा 6.1875 और इसकी अंडर रूट कैलकुलेशन हम करेंगे, अंडर रूट फाइंड करेंगे तो ये आ जाता है 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि डायमेंशन जो सेंटीमीटर में है। ओके, सो दिस विल बी अप्रोक्सीमेट वैल्यू एक्चुअली 2.5। ओके, तो ये हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू इस रीजन की निकाल ली, रीजन ऑफ 1 हमने फाइंड कर लिया। अब हम रीजन ऑफ 2, यानी 2 कहाँ है हमारा, ये रहा। रीजन ऑफ 2 क्या है, रीजन ऑफ 2 इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है, रेक्टेंगल का एरिया जो है उसको देखिएगा, रेक्टेंगल का एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इस एरिया को हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं, एरिया इसी के बराबर में एरिया ऑफ रीजन 2 विल बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और लेंथ क्या है, इसको हम देखिएगा ये लेंथ मानेंगे, यानी लेंथ है 6.5। अगर इस हम रेक्टेंगल की बात करें तो लेंथ इज 6.5, यहाँ ऊपर लिख लेते हैं एल इज 6.5 सेंटीमीटर एंड बी इज 1 सेंटीमीटर। तो this will be 6.5 into v is 1 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करके आ गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी एरिया ऑफ 2। एरिया ऑफ 1 हमने पहले ही निकाल लिया, 1 एरिया ऑफ 2 निकाल लिया, 2 की फॉर्म दे देते हैं इसको, इक्वेशन 2 की। एरिया ऑफ 3 के लिए ये हमने अलग से निकाला हुआ है, उसमें मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि BE विल बी इक्वल टू BF/2 means 1/2 और it will be equal to 0.5, it will be equal to 0.5। तो अब हमने AE निकालना है, सो AE हम निकाल लेते हैं यहाँ पर एज, देखिएगा क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है AEB, सो AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। सो AE स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, AB स्क्वायर है हमारा 1 का स्क्वायर और माइनस इधर ले जाके BE स्क्वायर, BE हमने किया हुआ 0.5 का स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर इज 1 एंड 0.5 का स्क्वायर इज 0.5 इंटू 0.5 और ये आ जाता है 0.25। सो दिस इज इक्वल टू 0.75 means AE will be equal to under root of 0.75। इसकी भी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे और इसको कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाता है 0.9 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। तो AE हमने फाइंड कर लिया। अब हम इस थर्ड रीजन का एरिया हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट। सो एरिया ऑफ थर्ड रीजन, क्योंकि ये ट्रेपेजियम है, सो इट विल बी 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, sum of parallel sides multiplied by distance between them, distance between parallel sides। So it will be 1/2 sum of parallel side mean parallel side क्या है 1 and 2, so it will be 1 plus 2, sum of parallel side 1 plus 2 and distance between them AE हमने find किया हुआ है that is 0.5। this is yes, distance between them is AE हमने फाइंड किया 0.9, so this is 0.9। okay, so now this is 1/2 into 2.1, 2 plus 1 is 3 into 0.9, so ये आ जाता है कैलकुलेट होके, देखिएगा 1/2 into 2.7, so this is approximate we can say 1.35, तो इसको हम मान लेते हैं इट इज 1.4 अप्रोक्सीमेट सेंटीमीटर स्क्वायर, अप्रोक्स हम मान लेते हैं।
सो इट इज 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकल गया थर्ड पार्ट का, थर्ड रीजन का एरिया निकाल लिया हमने, सेकंड का फाइंड कर लिया, फर्स्ट का फाइंड कर लिया। अब रह जाता है फिफ्थ और फोर्थ का, तो एरिया ऑफ फोर्थ, तो एरिया ऑफ फोर्थ रीजन, इसको हम थर्ड का नाम दे देते हैं, ये यहाँ देखिएगा। फोर्थ के लिए एरिया ऑफ फोर्थ इज इक्वल टू, फोर्थ क्योंकि ट्रायंगल है हमारा, और कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस जो है इस ट्रायंगल का फोर्थ रीजन में जो ये ट्रायंगल बन रहा है हमारा, बेस इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि 4 और फिफ्थ बिल्कुल एग्जैक्ट सेम एरिया है, तो फोर्थ का जो बेस होगा वो फिफ्थ के बेस के बराबर होगा, यानी 6, 1/2 इंटू 6 इंटू हाइट जो है दैट इज 1.5, तो ये आ जाता है 3 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ फिफ्थ विल बी इक्वल टू एरिया of fourth region, so it will be again 4.5 centimeter square, so इसको मान लेते हैं हम 4 और इसको फिफ्थ मान लेते हैं। now total area, okay, so total area of the paper used, total area of paper used will be equal to, जो भी हमारे पास 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये सारे के सारे एरिया का सम, तो 1 का हमने निकाला हुआ है, देखिएगा 1 इज एरिया ऑफ 1 इज 2.5 एंड सेकंड का एरिया इज निकाला हुआ है सेकंड इक्वेशन में 6.5 एंड थर्ड एरिया इज 1.4 एंड फोर्थ एरिया देखिएगा, फोर्थ इक्वेशन में होगी, फोर्थ एरिया इज 4.5 एंड फिफ्थ एरिया इज अगेन 4.5। इन सब का अगर हम टोटल करेंगे तो ये हम अलग से रफ पेज पर कर लेंगे टोटल, तो ये आएगा 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सारे एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है, सो टोटल एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, सेम यूनिट होगी 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से क्वेश्चन 3 पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन 4। इस क्वेश्चन में देखिएगा दिया हुआ है ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम, ये ट्रायंगल दिया हुआ देखिएगा, ये ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव सेम बेस, इन दोनों का बेस फिगर में आप देखिएगा बेस सेम है, ए बी इज द सेम बेस फॉर दिस ट्रायंगल एंड दिस पैरेललोग्राम एंड हैव सेम एरिया, दोनों के एरिया इक्वल हैं। इफ द sides of the triangle are 26, 28 and 30 सेंटीमीटर, साइड दिया हुआ है, इन तीनों साइड को मेंशन करेंगे फिगर में, एंड पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28, ये बेस 28 पर स्टैंड किया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, हमने इस पैरेललोग्राम की हाइट फाइंड करनी है, तो हम देखिएगा इस फिगर में मेंशन कर देते हैं कि ये मेंशन कर लेते हैं इस फिगर में, देखिए इस ए बी क्योंकि बेस दिया हुआ है 28, तो हमने 28 मेंशन कर दिया यहाँ पर 28 सेंटीमीटर। बाकी दो साइड्स को 26, ट्रायंगल की साइड 26 ले सकते हैं इसको, और ये 30 ले लेते हैं इसको, क्योंकि बड़ी साइड को हम शो कर रहे हैं 30 से, तो ये साइड हम देखिएगा ये 30 मेंशन कर देते हैं, तो ये देखिएगा ये 30 हम मेंशन कर देते हैं 30 सेंटीमीटर, और दूसरी साइड को 26 सेंटीमीटर मेंशन कर देते हैं। अब हमने इसकी हाइट, पैरेललोग्राम की हाइट निकालनी, दिया हुआ है दोनों के एरिया इक्वल है, तो इस एरिया को हम A1 मान लेते हैं ट्रायंगल के एरिया को, और इस एरिया को A2 हम मान लेते हैं। तो पहले A1 एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं हीरोज फॉर्मूला से,
तो ईडन फार्मूला से देखिए, क्योंकि हमने अप्लाई करना है ईडन्स फार्मूला, उसमें सेमी पैरामीटर की जरूरत होती है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ओके, तो a मान लेते हैं हम 30, इसको हम a मान लेते हैं, b मान लेते हैं 28, इस साइड को हम b मान लेते हैं, और c को मान लेते हैं 26। सो ये आ जाएगा 30 प्लस 28 प्लस c इज 26 बाई 2, यानी ये एडिशन करेंगे तो ये आपका 84 आ जाएगा, 84 बाई 2 मीन्स 42। तो S फाइंड हमने कर लिया 42 सेंटीमीटर, इसको हम यूज करेंगे। अब ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी A1, ट्रायंगल का एरिया हमने A1 से डिनोट किया हुआ है। A1 इज इक्वल टू हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है, इट इज अंडर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो वैल्यू रख देते हैं S की और ABC की। S की वैल्यू 42 है, 42 माइनस A is 30, so it will be 42 minus B की वैल्यू is 28 and 42 माइनस C की वैल्यू जो है वो 26 है। इसको कर लेते हैं कैलकुलेट, it will be 42, देखिएगा it will be 42 into 42 में ये 12 आ जाता है और ये आ जाता है 14, 42 माइनस 28 और 42 माइनस 26 आ जाता है 16। सो इट विल इक्वल टू, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 112,896 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इनका अंडर रूट हमने सॉल्व कर लेना है, इट विल बी 336। सो एरिया A1 इज इक्वल टू 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। 60 सेंटीमीटर में तो एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में माना हुआ है A2, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम A2 विल बी इक्वल टू, हमें पता है कि बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बेस तो हमें पता है कि सेम बेस है, बेस कितना है 28, और हाइट हम h मान लेते हैं A2, क्योंकि ये दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट A1 इज इक्वल टू A2, सो A2 विल बी इक्वल टू A1, मीन्स A1 हमने फाइंड किया हुआ है, या यहाँ पर लिख लेते हैं A2 इज इक्वल टू A1। अब A1 हमने फाइंड कर लिया 336 is 28 into H, so 336 y 28 is equal to H, मीन्स H की जो वैल्यू आ जाएगी, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये 12 टाइम्स जाएगा, so H will be equal to 12 सेंटीमीटर। so height of parallelogram is equal to 12 सेंटीमीटर, ये आंसर होगा, यही पूछा है क्वेश्चन 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, इसमें देखिएगा, क्वेश्चन पढ़ देते हैं पहले। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रोम्बस शेप्ड फील्ड, ये देखिएगा ABCD रोम्बस हमने शो किया हुआ है, और ये रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज टू ग्रेज। इसमें 18 काउ जो हैं, गाय घास चर सकती हैं, ग्रेज कर सकती हैं। इफ द साइड ऑफ द रोम्बस इज 30, यानी ये साइड, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं, तो हमने 30 30 30 30 से मेंशन कर दिया इस फिगर में। एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48, देखिए लॉन्गर डायगोनल AC को हमने 48 से मेंशन कर दिया, क्योंकि BD डायगोनल इससे शॉर्ट होगा, तो AC हमने लॉन्गर डायगोनल को मेंशन कर दिया 48 से। हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग, इसका मतलब क्या है, ये सारा का सारा एरिया जो है वो 18 काउज के लिए है। पहले हम इसका एरिया निकालेंगे, पूरा एरिया, और उसको 18 से डिवाइड करेंगे, तो सभी गाय के लिए, पर काउ के लिए जो एरिया निकल के आ जाएगा, कितना वो ग्रास ग्रेज कर सकती है। तो एक गाय, ये हमने निकालना है। तो
करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिएगा एरिया हमने निकालना पड़ेगा। सो एरिया के लिए देखिएगा, क्योंकि ये जो डायगोनल है इस रोम्बस को बाइसेक्ट करेगा, 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अगर हम ACD का एरिया निकाल लें, ये जो कि ट्रायंगल की फॉर्म में, और ACD का एरिया जो होगा वो इक्वल होगा ABC के एरिया के, तो ये एरिया हम फाइंड कर लेते हैं और उस एरिया को डबल कर लेंगे, 18 से डिवाइड कर लेंगे 18, तो पर काओ के लिए एरिया निकल के आ जाएगा। तो इसमें देखिएगा ए इसको हम A मान लेते हैं 30 मीटर, इसको B मान लेते हैं और C मान लेते हैं 48 मीटर। तो S, क्योंकि हमने एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है, देखिएगा S इक्वल टू अंडर रूट, S नहीं, इसको हम एरिया से रिप्रेजेंट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। सो इसको करेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, दिस विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है हमारा, ADC, इज इक्वल टू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ABC हमने मेंशन किए हुए हैं, S फाइंड कर लेते हैं, इट विल बी A प्लस B प्लस C बाई 2। सो व्हाट इज A इज 30, B 30 है और C 48 है, तो बाई 2 ये आ जाता है 108 बाई 2, मीन्स S की वैल्यू आ गई 108 बाई 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 54 मीटर, क्योंकि सारी डायमेंशन मीटर में है, तो S विल बी 54 मीटर। ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं हम, 54, this 54 minus A is 30, 54 minus B is also 30, and this 54 minus C is 48. So this will be equal to under root 54 into this 24 होगा, ये भी 24 होगा, and 54 minus 48 is 6. So 24 तो वापिस बाहर आ ही जाएगा, और this will be 54 into 6. So this will be 54 will be 9 into 6 into 6. तो देखिएगा 9 का अंडर रूट होता है 3 और ये पेयर बाहर के 6 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3 into 6 18, और इसको हम सॉल्व करेंगे 18 4 मतलब ये मल्टीप्लाई होकर 432 मीटर स्क्वायर। तो हमने एरिया ऑफ ADC निकाल लिया, और इसके बाद एरिया ऑफ ABC will be equal to area of triangle ADC. So it is again 432 meter square. So total area means area of rhombus will be equal to, दोनों का एरिया मिक्स कर देते हैं, 432 प्लस 432, सो दैट इज इक्वल टू 864 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया 18 काउस के लिए अवेलेबल है ग्रेज करने के लिए। सो एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विच मतलब फॉर ईच काउ इज इक्वल टू, क्योंकि टोटल काउ 18 हैं, तो 864 को हम 18 से डिवाइड करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 18 48 टाइम्स, सो इट विल बी इक्वल टू 48 मीटर स्क्वायर। यही हमने क्वेश्चन में निकालना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 6। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिएगा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एन अम्ब्रेला, ये अम्ब्रेला शो हो रहा है इसमें,
an umbrella is made by stitching 10 triangular pieces. तो ये जो आपको तो ये दिखाई दे रहे हैं, अभी तो फिगर में दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5, लेकिन 5 इसके बैक साइड में भी है। जब पूरा अम्ब्रेला खोलोगे तभी दिखाई देगा। तो इसमें 10 ट्रायंगुलर पीसेस हैं ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स। ये फिगर में हम दो डिफरेंट कलर्स हैं, एक ग्रीन है एक येलो टाइप है। ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। तो ये डायमेंशन दी हुई है फिगर में, मीन्स ये 50 है, ये भी 50 होगा और ये 20 होगा। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर अम्ब्रेला। हमने कितना क्लॉथ चाहिए इस अम्ब्रेला को बनाने के लिए ये निकालना है। इसका मतलब ये है कि एक ट्रायंगल का अगर हम एरिया निकाल लें और इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमें रिक्वायर्ड एरिया फाइंड हो जाएगा, कितना क्लॉथ चाहिए। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें देखिएगा कि हम ये ABC, एक ट्रायंगल के लिए ABC मान लेते हैं, ये हम A और B मान लेते हैं, ये A मान लेते हैं और ये जो है B, ये साइड भी हम मान लेते हैं 50 ही होगी सेंटीमीटर, और इसको C मान लेते हैं। तो A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर हो गया और C 20 सेंटीमीटर हो गया। अब सारी सेमी पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा, A plus B plus C by 2, so it will be 50 plus 50 plus 20 by 2, so 120 by 2 means ये सॉल्व होके आ जाएगा 60 मीटर। सो S is equal to 60 मीटर, ये हमने फाइंड कर लिया सेमी पेरीमीटर। एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर पीस, एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर पीस इज इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला लगेगा हीरोन्स फॉर्मूला S माइनस ए अंडर रूट S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। तो ये आ जाता है अंडर रूट ऑफ S की वैल्यू 60 रख देते हैं, 60 माइनस ए रख देते हैं इस 50, अगेन 60 माइनस 50 एंड S माइनस सी 60 माइनस 20, ये आ जाता है 60 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 60 माइनस 20 इज 40। तो देखिएगा 1 2 3 4 जीरोज हैं, यानी 2 जीरो ही नहीं 100 बार निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी 10 इंटू 6 हो जाएगा, ये 10 ऑलरेडी है 10, ये 10 इंटू 4, यानी 10 इसमें से पेयर निकाला, एक 10 इसमें से निकाला, 100 बार आ गया। अब बच गया अंदर 6 इंटू 4 यानी 24, और ये 24 को हम लिख सकते हैं, देखिएगा 100 4 इंटू 6 मीन्स ये आ जाता है 4 का आगे 2 मीन्स 2 इंटू 100 इज 200 रूट 6। और ये सारी जो डायमेंशन है ये हमने देखिएगा, क्योंकि S सेंटीमीटर में होगा, ये सेंटीमीटर में डायमेंशन है, तो यहाँ पर ये करेक्ट कर लीजिए, दिस विल बी सेंटीमीटर, यहाँ भी S जो है ना सेंटीमीटर में कर लीजिए। सो दिस विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर पीस विल बी 206 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो क्लॉथ कितना चाहिए ये निकालना है। सो क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर ईच कलर, क्योंकि हमने हर एक कलर के लिए निकालना है, इज इक्वल टू, देखिएगा क्योंकि 10 स्ट्रिप्स हैं ये, सो 10 से एरिया को मल्टीप्लाई हमने करना पड़ेगा, ठीक है, अगर टोटल एरिया हमने निकालना है। या हम इस तरह से कर सकते हैं इसको, क्योंकि ईच कलर हमने लेना है, यानी 2 कलर हैं, यानी एक कलर 2 कलर हैं तो 10 हैं, तो एक कलर की जो स्ट्रिप्स होंगी वो 5 होंगी, तो क्लॉथ रिक्वायर्स फॉर ईच कलर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई, तो ये 5 का रीजन समझ में आ गया। 5 क्यों किया है, क्योंकि 2 कलर्स हैं, 10 स्ट्रिप्स हैं,
तो एक जो कलर होगा उसकी 5 स्ट्रिप्स होंगी, तो 5 स्ट्रिप्स के लिए 5 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर पीस का, 5 मल्टीप्लाइड बाई 200√6। तो एरिया मतलब क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर ईच कलर विल बी 1000, इसको सॉल्व कर लेते 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रिक्वायर्ड आंसर होगा, ये पूछा हुआ है। क्वेश्चन 7 करते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिएगा एक काइट, ये काइट दिखाई दे रही है फिगर में, काइट इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर। सो ये स्क्वायर की शेप है, हमने नीचे इसको मेंशन कर दिया ABCD, स्क्वायर की शेप हो गई विद डायगोनल 32, डायगोनल मेंशन कर दिया 32, और क्योंकि डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं आपस में, तो ये 32 को हमने O इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ये डायगोनल, तो ये 16 होगा, ये 16 होगा, AO भी 16 होगा, AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू OD is equal to OC will be 16. So a kite is in the shape of square with diagonal 32 and an isosceles triangle of base 8 cm। यहाँ आप देख पा रहे हैं हम, इसका जो बेस है 8 है एंड साइड 6 सेंटीमीटर, ये दोनों साइड देखेगा 6 सेंटीमीटर, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है। So triangle of base 8 cm and side 6 cm, each is to be made of 3 different shades as shown in figure। तो काइट इस कलर की है, ये रेड है, ये वाइट है और ये येलो कलर है। तो 3 एरिया हमने दिखाई दे रहे हैं। हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड इन इट, तो हमने रेड पेपर का एरिया हमने निकालना है, इसके बाद व्हाइट पेपर का एरिया निकालना है, और वो जो एरिया होगा इस रेड पेपर के एरिया के बराबर होगा, यानी फर्स्ट का एरिया और सेकंड का एरिया इक्वल हो जाएगा। थर्ड एरिया हमने अलग से निकालना है, थर्ड एरिया को हम हीरोज फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करते हैं देखिए स्टूडेंट। तो हम देखिएगा नाउ एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन के लिए देखिए, एरिया ऑफ रीजन 1 विल बी इक्वल टू, इसमें हम क्या लगाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये हाइट का काम करेगी AO, ये 90 डिग्री है तो AO इज परपेंडिकुलर ऑन BD, और ये हाइट होगी इसकी। सो 1/2 इंटू बेस, बेस इज BD इंटू हाइट इज AO। सो 1/2 BD is 32, diagonal है, so this is 32 and multiplied by this is 16, so ये 16 टाइम्स जाएगा। so area of region 1 आ जाता है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 की फॉर्म मान लेते हैं। तो रेड पेपर का जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इसमें लिख देते हैं एरिया ऑफ पेपर needed for shape 1 is equal to 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इतना ही एरिया चाहिए शेड 2 के लिए, इसको शेप या शेड कह देते हैं, शेड। ओके, सो नाउ एरिया ऑफ पेपर नीड फॉर शेड 2 will be equal to सेम एरिया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों एरिया सेम है। अब हमने एरिया निकालना है नीचे वाले इसका ट्रायंगुलर रीजन का, इसमें हम साइड मान लेते हैं, ये 6 सेंटीमीटर को A मान लेते हैं, इस साइड को A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। तो A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड C इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो हमने S फाइंड करना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर A प्लस B प्लस C/2 होता है, A ये 6 प्लस 6 प्लस 8/2, तो ये आ जाता है 20/2
मीन्स 10 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रैंगल जो कि थर्ड रीजन है हमारा, शेड 3 है, दिस विल बी अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। s 10 है, so 10 minus 6, again 10 minus 6, and 10 minus c is 8। सॉल्व कर लेते हैं इसको। so 10 multiplied by 4 multiplied by 4 multiplied by 2, तो ये आ जाता है अंडर रूट, यानी 4 तो बाहर आ जाएगा, 20, और 20 होता है हमारा, यानी 4, 5 इंटू 4 को अगेन अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, 2 आएगा, 2 इंटू 4 8 रूट 5। सो इट विल बी इक्वल टू, अगर रूट 5 की वैल्यू रख दें हम, तो ये आ जाता है 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो पेपर नीडेड, इट मीन्स पेपर needed for shade 3 will be equal to 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्वेश्चन में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिएगा क्वेश्चन 8, a floral design on the floor is made of 16 tiles, और ये जो टाइल्स हैं ट्रायंगुलर शेप में है, विच आर ट्रायंगुलर। देखिएगा, ये हम फिगर में देख पा रहे हैं, द साइड्स ऑफ ट्रायंगल बीइंग 9, 28 एंड 35 सेंटीमीटर। ये देखिएगा, ये टाइल्स हैं और दो तरह की टाइल्स हैं, ये टाइल का कलर ये है, दूसरी टाइल ये है। एक टाइल की जो डायमेंशन दी हुई है वो दी हुई है 28, 9 एंड 35। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रेट दिया हुआ है 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का पैसा कितना है? 50 पैसा। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, ये जो टाइल है ये पूरा दो टाइल से बना हुआ है, दो कलर की टाइल से, तो हम एक ट्रायंगल का निकाल लेंगे एरिया और इसको हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि टोटल 16 टाइल्स आर देयर, तो 16 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 16 से मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल एरिया आ जाएगा, और इसको क्योंकि पर सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है 50 से हम मल्टीप्लाई करेंगे पैसे से, तो वो हमारा आंसर पैसे में आ जाएगा, और उस पैसे को अगर 100 से डिवाइड करें तो आंसर हमारा रुपीज में आ जाएगा। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन को करते हैं। इन डायमेंशन को हम मान लेते हैं, 18 को हम a मान लेते हैं, और देखिएगा क्या क्या दिया हुआ है, 18, 35 एंड 9। सो 35 को देखिएगा हम 18 बड़ी को a मान लेते हैं, और इस 28 को मान लेते हैं b, यहाँ मेंशन कर देते हैं इसको, देखिएगा इसको b मान लेते हैं। सो दिस 28 इज b, एंड 9 को हम c मान लेते हैं। सो a इज इक्वल टू 35, b is equal to v is 28 and c मान लेते हैं, c is 9 centimeter. So these all dimensions are in centimeter. So semi perimeter s is equal to a plus b plus c by 2. It will be equal to 35 plus 28 plus 9 by 2. और ये सॉल्व होके आ जाएगा 72 आ जाएगा ये by 2, और ये आ जाता है 72 by 2 होता है 36 सेंटीमीटर। तो एस आ गया 36 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर टाइल हम निकाल लेते हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल की फॉर्म में है। सो एरिया
of one triangular tile is equal to under root s minus a, s minus b, s minus c. So it will be equal to, what is s? 36. So रख देते हैं 36 minus a is 35, 36 minus b 28 and 36 minus c की value is 9. So it will be equal to under root 36 into 1 into, this will be equal to 8. 36 minus 28 is 8 and 36 minus 9 is 27. So it will be equal to, देखिए 36 को 6 into 6, 8 को 2, देखिएगा 2 into 2 into 2, it is 3 into 3 into 3. तो एक पेयर 6 का बाहर ले लिया, 2 का ले लिया, एक पेयर 3 का ले लिया. 6 into 2 into 3 अंडर रूट 2 बच गया यहाँ पर और एक 3 बच गया. सो दिस विल बी इक्वल टू 36 अंडर रूट 6. और अंडर रूट 6 की वैल्यू से अगर हम निकाल के इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर फाइनली आ जाता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एरिया of one triangular tile is equal to this much, 88.2 centimeter square. Now क्योंकि टाइल्स कितनी है 16, so area of 16 tiles, सेम टाइल है, टाइल तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 मल्टीप्लाइड बाई 88.2 और ये आ जाएगा हमारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे या इसको फाइनली हम यूज कर लेंगे. अब टोटल कॉस्ट हमने निकाल लिया है पॉलिशिंग ऑफ द फ्लोर डिजाइन. सो कॉस्ट ऑफ, नाउ कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दैट इज इक्वल टू 50 पैसा. ये पैसे में दिया हुआ है, इसको रुपए में करेंगे तो 50 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 0.5 रुपीज, 0.50. तो टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं. टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग और ये आ जाती है, एरिया कितना है हमारा 16 इंटू 80, यानी ये आता है 0.50 इंटू 16 इंटू 88.2. इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. फाइनली जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रुपीज में आंसर आ जाएगा क्योंकि हमने ये रुपए में चेंज कर लिया था. 705.60 पैसा, 705 रुपीज एंड 60 पैसा. सो ये पूछा गया है क्वेश्चन में, ये हमने आंसर निकाल लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 देखिएगा. इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम. ये देखिएगा, ये फील्ड है ट्रेपेजियम की फॉर्म में, यानी ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम. हम देख पा रहे हैं इस फिगर में. उस पैरेलल साइड्स, जो पैरेलल साइड हैं वो यानी सी डी और ए बी. सी डी है 10 मीटर, छोटी साइड है ये, और ए बी इज 25 मीटर. ये हम फिगर में मेंशन कर दिया. द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14. तो यानी ए डी और सी बी नॉन पैरेलल साइड्स हैं. तो सी बी को 14 दिखाया हुआ है एंड ए डी को 13 दिखाया हुआ है. फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड. इस फील्ड का हमने एरिया फाइंड करना है. तो कंस्ट्रक्शन में हमने देखिएगा क्या किया हुआ है. कंस्ट्रक्शन में हमने ये देखिएगा, एक बार इसको सेट कर लेते हैं. कंस्ट्रक्शन में हमने सी एफ पैरेलल टू ए डी हमने प्रोड्यूस कर लिया. सी एफ पैरेलल टू ए डी.
तो सी एफ पैरेलल टू ए डी प्रोड्यूस, इसका मतलब ए एफ सी डी पैरेललोग्राम होगा। ए एफ सी डी अगर पैरेललोग्राम होगा तो ए एफ विल बी इक्वल टू सी डी, जो कि 10 मीटर से हमने मेंशन कर दिया। और ये देखिएगा ए डी 13 मीटर है तो सी एफ भी 13 मीटर होगा, ये हम दिखा सकते हैं यहाँ पर 13 मीटर होगा। और क्योंकि ये ए एफ 10 मीटर है और ए बी हमारी डायमेंशन दी हुई है, ए बी इज देखिएगा फिगर में 25 मीटर, क्योंकि ए बी 25 मीटर दिया हुआ है, ये हम मेंशन कर देते हैं, दिस इज 25 मीटर। और अगर इस में से हमने बी एफ माइनस कर दिया, ए बी में से बी एफ माइनस किया तो हमें ए एफ, ठीक है, यानी ए एफ 10 मीटर दिया हुआ है, बी एफ हमें फाइंड करना है, तो बी एफ के लिए ए बी में से ए एफ को माइनस कर दो 25 माइनस 10, तो ये जो होगी बी एफ हमारी, यहाँ लिख लेते हैं बी एफ इज इक्वल टू ए बी माइनस ए एफ। ए बी 25 दिया हुआ है माइनस ए एफ 10, पैरेललोग्राम हमने बनाया हुआ है, ये आ जाती है बी एफ इज 15 मीटर। सो बी एफ हमने फाइंड कर लिया, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, मींस हाइट, यानी हमने सीजी निकालना, हाइट निकालना है। तो इसको इस तरीके से करेंगे हम, देखिएगा इसमें ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड कर लेते हैं। इस ट्रायंगल का एरिया जो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे हम हीरोन्स फॉर्मूला से, हीरोन फॉर्मूला से एरिया निकाल के उसको हम 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी हाइट हम निकाल लेंगे। इस हाइट को मेंशन कर देते हैं h से, और बेस हमारा बेस इज 15। पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं, ट्रायंगुलर एरिया। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल CFV, इसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस हम फाइंड कर लेते हैं, एस क्या होगा देखिए साइड में, इस ट्रायंगल के लिए इसको हम देखिएगा ए मान लेते हैं, ए इज 15 मेंशन कर देते हैं इसमें, दिस 15 इज ए, एंड बी इज 14, दिस इज बी, और सी इज 13, इसको हम सी मान लेते हैं। सो इट विल बी ए यानी 15 प्लस 14 प्लस 13/2, सो एस निकल के आ जाता है, इन तीनों का सम यानी 42 हो गया बाई 2, यानी एस आ गया फाइनली 21 मीटर। इस एस को यहाँ पर हम रखेंगे, देखिएगा, सो इज इक्वल टू इसका एरिया जो होगा, एस की वैल्यू रख देते हैं 21 माइनस 15, 21 माइनस 14 एंड 21 माइनस 13, ये हमने ए बी सी की वैल्यू रख दी। तो ये आ जाता है 21 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 21 माइनस 13 इज 8। तो इसको हम देखिएगा 21 7 इंटू 3 होता है, ये 3 इंटू 2 होता है, और ये 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो एक पेयर 3 का बन गया, 7 का पेयर बन गया, और 2 के ये पेयर बन गए, यानी आ गया 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 84। सो एरिया ऑफ, यानी ये आ गया 84, यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल CFV इज इक्वल टू 84 मीटर स्क्वायर। अब इसका जो फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट भी लगा सकते हैं, यानी 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है हमारा, बेस इज BF एंड हाइट इज CG इज 84, यानी 1/2 इंटू BF, बेस इज 15, देखिएगा 15 रख देते हैं, CG हमने हाइट की फॉर्म दी हुई है, इज इक्वल टू 84, तो H आ जाता है 84 इंटू 2/15, तो
h अगर हम इसको सॉल्व करें तो 11.2 मीटर। सो h 11.2 हमने फाइंड कर लिया। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा देते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD is equal to 1/2 multiplied by sum of parallel sides and distance between them means height. So 1/2 sum of parallel side, ये होंगी पैरेलल साइड 25, एक 25 है और एक 10 है, मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाइट, और हाइट हमने फाइंड की हुई है 11.2। सो इट इज 1/2 इंटू 35 ओके इंटू 11.2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 196 मीटर स्क्वायर। सो एरिया of ABCD trapezium is equal to 196 मीटर स्क्वायर। सो यही क्वेश्चन में पूछा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग तिवारी एकेडमी।